इधर ही है सांबर। स्ट्रॉन्ग कॉल है, इधर ही है। सांबर दिख रहा है क्या उधर से? तरफ कौन सी तरफ? कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है? मेरे को शक्ल नहीं दिख रहा है सांबर का। टाइगर आसपास ही है। जो भी रोड क्रॉस करके आए यहाँ पे पगडंडी है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने हमारा पिछला धमाकेदार व्लॉग सतपुड़ा का भगोड़ा देखा होगा, जहां हमने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ाई कोर जोन के 2 सफारीज के यूनिक एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए थे। और अगर आपने ये नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, ये रही उस व्लॉग की एक छोटी सी झलक। आज के इस व्लॉग में हम आपको लेकर चलेंगे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बफर जोन जामनी देव में, जहां कुछ खास एक्सपीरियंसेस हमारा इंतजार कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल। पांडव होटल्स के लहरसा रिजॉर्ट में एक रात स्टे के बाद मैंने उन्हीं की एक और प्रॉपर्टी गौरीसा में अपना चेक इन किया, जो लहरसा रिसोर्ट से सिर्फ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। This is 1st May. I like this, you know, this is where they put up कि कौन से जोन में कौन सा टाइगर दिखा। मॉर्निंग सफारी, आफ्टरनून सफारी। मॉर्निंग में कोर में टाइगर, लेपर्ड, गौर, सांबर, स्पॉटेड डियर। बफर्स में टाइगर, स्लॉथ बेयर। इट्स गुड क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज में सिर्फ टाइगर्स के बारे में लिखते हैं। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लेपर्ड्स, स्लॉथ बेयर्स, गौर्स, सांबर्स सबके बारे में लिखा है। If you see, the date is 1st of May 2026, which was yesterday. आज का अपडेट होना बाकी है। So, but I like this. Quite like this. गौरीसा का लोकेशन भी बहुत ही खास था। यहां से हमें देनवा बैकवाटर्स और सतपुड़ा माउंटेन रेंज दोनों का अच्छा व्यू मिलता है। और इस प्रॉपर्टी का ओपन लॉन एरिया, बड़ी रूम साइजेस, कंफर्टेबल स्टेज, कर्टियस स्टाफ और यहाँ का डिलीशियस खाना हमारे स्टे को और भी स्पेशल बनाता है। इस प्रॉपर्टी स्टे के दौरान मैंने जामनी देव बफर जोन में 2 सफारीज प्लान की थी, एक आज दोपहर को और दूसरी कल सुबह को। लेकिन इन 2 सफारीज के साथ साथ मैं एक्साइटेड था आज रात के हमारे स्टार गेजिंग सेशन के लिए, जिसकी डिटेल जानकारी मैं कुछ ही देर में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आज दोपहर की सफारी 4 बजे स्टार्ट होने वाली थी और इसलिए हमने करीब 3 बजे रिसोर्ट से निकलने का प्लान किया था। लेकिन अचानक 3 बजे निकलने के बस कुछ ही सेकंड पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारी आफ्टरनून सफारी खतरे में पड़ गई। Okay, friends, so here we go. गौरीसा रिसोर्ट के बाहर है और सडनली बस हमारी सफारी, आफ्टरनून सफारी स्टार्ट होने को है एंड सडनली वेदर चेंज। एक्सट्रीम हवा चली, उसके बाद अब बारिश स्टार्ट हुई है। जिप्सी हमारी वहाँ पे रेडी है, हो रही, बट बारिश के चलते ऑब्वियसली
कैमरा फोन्स सब बचाने चाहिए एंड इसलिए हम रिसेप्शन पे ही अभी रुके हुए हैं। Within a matter of minutes, the entire weather changed. बहुत ही खतरनाक वेदर है ये। ऐसा तूफान इतने जल्दी आना is something that I've seen for the first time. Suddenly बिल्कुल हवाएं चली एंड बारिश भी गिर रही है। ऐसा कहा जाता है कि ये वेदर भोपाल की डायरेक्शन से आया है एंड पता नहीं अब कितनी देर ये बारिश चलेगी। आफ्टरनून सफारी का वक्त तो हो चुका, ऑलरेडी 15 मिनट जा चुके हैं सफारी के। आई जस्ट होप कि ये बादल निकल जाए एंड विल बी एबल टू जस्ट होपिंग के बादल पास हो जाए एंड थोड़ी हवा क्लियर हो जाए। जैसे क्लियर हो जाता है तो वी विल स्टार्ट द सफारी। भले लेट क्यों ना हो बट डेफिनेटली विल गो एंड do it for sure. So let's see, we'll keep you posted. Well, यही फन होता है नेचर के बीच जाने का। कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिश, कभी बादल, तो कभी तूफान। So I love it. I'm ready for it. एक बार बस ये बारिश थोड़ी रुक जाए and I'll be on the way for the afternoon safari. Here we go. अभी जस्ट निकल गए हम फ्रॉम आवर रिसॉर्ट एंड जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स सफारी। वेदर तो देख ही रहे हैं, हम ऊपर बादल देंगे। आप बोले मैं बात करके बता दो। कितने लोग रहते होंगे यहाँ पे? समथिंग तो है सर 25 फैमिली, 20-25 फैमिली। 75 अच्छा 75। हमारा रियल ट्राइबल मड़ई विलेज है, हाँ जिसको जब हमारा डैम बना था हाँ पहली ओहो लाइटनिंग। पंचवर्षीय योजना के बाद हाँ अभी इस विलेज को रिलोकेट किया गया था। अच्छा। ओके फ्रेंड्स, सो हियर वी गो। आफ्टरनून सफारी तैयारी तो बहुत ही कड़क धूप की थी। बिल्कुल 1 घंटे पहले टेम्परेचर करीब 40 डिग्री के आसपास था। पिछले 1 घंटे में सब कुछ चेंज हो गया, राइट फ्रॉम द वेदर टू माई क्लोथ्स, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। सो एनीवेज वी आर राइट इन फ्रंट ऑफ जामनी देव गेट, जो यहाँ का बफर है सतपुड़ा का। और साथ में मेरे साथ हमारे गाइड हैं लक्ष्मी नारायण जी एंड हमारे ड्राइवर है शिव शंकर जी, और ऑफ कोर्स 2 बंदे जो हमारे स्ट्रेंथ पिलर्स हैं वो पीछे बैठे कैमरा के, जिनको हम थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस कराएंगे। और लक्ष्मी नारायण जी, आप बताइए थोड़ा इस पार्क के बारे में और गेट के बारे में। हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण माजी है, टुडे नेचर गाइड, और हमारे साथ जो ड्राइव करेंगे हिज नेम शिव शंकर। आपका सतपुड़ा की जो नेचुरल ब्यूटी है और सतपुड़ा की जो वादी है उसमें बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सर ने बताया कि हम अभी जमानदेव इंटर करने वाले, तो हमने अभी गेट के पास ही हमारा परमिट वेरीफाई कराया, देन हम यहाँ से इंटर करने वाले हैं। और सतपुड़ा का जो बफर है बहुत ही ब्यूटीफुल है, अदर पार्कों की कंपेरेटिवली। ये समथिंग 800 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है। और जो हमारा अभी लैंडस्केप है, कुछ हिली एरिया से, कुछ डेंस फॉरेस्ट है और रिवर व्यू वाला एरिया है, उसी एरिया को हम विजिट करने के लिए जा रहे हैं। ऑलराइट, सो हम सफारी स्टार्ट कर रहे हैं, बट साथ में हमारे 2 दोस्त आदित्य और आशीष पांडव प्रॉपर्टीज से हैं। ये रहा, हमने एंट्री की है ऑलरेडी। जनरली मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि बारिश के बाद, स्पेशली ऐसी बारिश जहाँ थंडरिंग हो रही है एंड ऑल, एनिमल्स जाके और डीप जंगल में छुप जाते हैं, especially tigers and all, but you never know, so let's keep our hopes high. We'll just wait and see. अगले आधे पौने घंटे में हमें समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड हो सकता है।
लेट्स सी। सफारी स्टार्ट होते ही हमने इस जोन के सारे टाइगर हॉटस्पॉट स्कैन करना स्टार्ट किया। बारिश के चलते ज्यादातर जिप्सीज पार्क के बाहर जा चुकी थी और काफी देर बाद सामने से आती हुई जिप्सी ने हमें यह बताया कि उन्होंने एक सांबर डियर अलार्म कॉल सुनी थी, जिसके बाद कोई भी टाइगर या लेपर्ड मूवमेंट नहीं हुई थी। हम तुरंत उसी डायरेक्शन में चले गए जहां से उन्हें वो अलार्म कॉल सुनाई दी थी। उस लोकेशन पर पहुंचते ही वहां का नजारा देखकर मैं बिल्कुल दंग रह गया। वो लैंडस्केप मैं कभी नहीं भूल सकता। बैकड्रॉप में सतपुरा के पहाड़ और सामने एक लंबी वाटर बॉडी और ग्रासलैंड, जिनके दोनों ओर सतपुरा टाइगर रिजर्व का घना जंगल। ओपन पैच आप देख रहे हैं, ओपन ग्रास लैंड और पूरा ग्रीन भी है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप वाटर बॉडी है। लॉट ऑफ बर्ड यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है जो है यहाँ पे फिशिंग के लिए। सो मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और कुछ लोकल बर्ड्स हैं जो यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं। देन यहाँ से हमने जो है विलेज को रिलोकेट करा था। अच्छा, एक्टिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट की वजह से हमने विलेज को रिलोकेट करा और इस लैंड सरफेस को ग्रास लैंड में डेवलप करा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सामने जो है फ्रंट में जो है सतपुड़ा की रेंजेस हैं। 7 रेंज है, इसीलिए इस पार्क का नाम सतपुड़ा रखा गया है। और जो सामने हाइट पे एक पिरामिड जैसी रचना जो दिखाई दे रही है वो धूपगढ़ का चोटी है। एमपी और सीजी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। अच्छा। हम वहीं पर रुककर जंगल के अगले साइंस का इंतजार कर रहे थे और अचानक थंडरिंग, लाइटनिंग और हल्की बारिश के बीच में सामने वाली ग्रासलैंड में हमें एक टाइगर मूवमेंट दिखी। बॉडी स्ट्रक्चर और चाल से समझ आ रहा था कि वो एक मेल टाइगर ही था और उसे देखकर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब हमें उस टाइगर की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए उसे ट्रैक करना था। We saw a male tiger crossing the waterbed. बहुत दूर था। Whatever we could capture, we did. But अभी कोशिश कर रहे हैं हम थोड़ा वापस जाकर उसे हेड ऑन कैप्चर करने की। नदी से क्रॉस हुआ है पीपर के जब इस तरफ आ जाएगी इसी पैच पे। हम भी चल रहे हैं। आ जाइए, आइए आइए, आपको टाइगर दिखाते हैं, आइए। बहुत ही हेल्दी है। होगा 800-900 के आसपास है। सेंट्रल इंडिया में सतपुड़ा में सबसे ज्यादा जो है गौर का पॉपुलेशन है, इंडियन गौर। आप देख रहे हैं इसका, आप देखिए बॉडी काफी अच्छा है और इसके लेग देखिए वाइटिश लेग हैं, इसको बोलते हैं वाइट सॉक्स। और काफी हैवी मेल है। और इसका हम्प देखिए आप, इसको आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा। ये बाहुबली मूवी में इसको हम जंगल के बाहुबली के नाम से जानते हैं। एलिफेंट के बाद सबसे बड़ा एनिमल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। टाइगर आसपास ही है। जो भी रोड क्रॉस करके आए यहाँ पे पगडंडी है। बाकी जिप्सीज के साथ हमारी अच्छी कोऑर्डिनेशन चल रही थी, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर सके और जिससे सबके लिए टाइगर साइटिंग आसान हो जाए। Okay, so chase is on. Let's see अगर हम टाइगर ट्रेस कर पाते हैं या नहीं। क्या बोल रहे हो, टाइगर दिखेगा? Yes. Definitely. चलो बढ़िया है। अगर देख जाए तो भाई साहब ये मौसम में ऐसा टाइगर मिलना मतलब इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना रहे हम। ये बिल्कुल बढ़िया जगह है ये निकलने की इसकी। बस कहीं से डियर दिख जाए वो कॉल देने वाला। हाँ कॉल आया ना? हाँ, यही से आ रहा है कॉल। 2 कॉल आया। आगे बताओ, गाड़ी इधर ही, वो या ऊपर जाएगा उस तरफ। एक मिनट आगे आगे नहीं अरे वो लेगा बड़ा थोड़ा सा पीछे आगे साइड में देख रही है। कुछ तो मूवमेंट हुआ उधर। जान दे पीछे जान दो। ऊपर है क्या? हाँ मैं कुछ तो मूवमेंट है ना। सांबर वाले। चलो आगे गया। भागते हुए देखा इसके लिए मैं रुको। अच्छा वो सांबर था, सांबर था पर वो। अच्छा चलो
Very close, very close. Let's see, let's see. Fingers crossed. इधर ही है सांबर स्ट्रॉन्ग कॉल है इधर ही है सांबर दिख रहा है क्या उधर से तरफ कौन सी तरफ दिख कौन रहा से डायरेक्शन में देख रहा है? है? मेरे को शक्ल नहीं दिख रहा है सांबर का अनफॉर्चुनेटली वो चलते चलते सडनली ग्रास कवर के बीच में रुक गया और वहीं पर बैठ गया। जिप्सी रुकाकर मैं उसकी सारी मूवमेंट्स कैप्चर करने लगा। हमें गाइड ने बताया कि ये इस टेरिटरी का डोमिनेंट मेल टाइगर सहरा मेल है। हमने उसके उठने का काफी इंतजार किया, पर वो उठने के साइंस दिखाता और फिर से सो जाता। सफारी का वक्त खत्म होने को था, अंधेरा भी बढ़ने लगा था और मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ हमें उसे अलविदा कहकर एग्जिट गेट की ओर निकलना पड़ा। होटल पहुंचते ही हमारे गाइड और पास के गांव के कुछ एक्सपर्ट्स की टीम ने हमें लिटरली रात में तारे दिखाने के लिए गौरीसा प्रॉपर्टी में विजिट किया। ये मेरे लिए एक सुनहरा मौका था एक बिल्कुल ही अलग विषय पर यानी स्टार गेजिंग पर अपना नॉलेज बढ़ाने का। Okay, friends, so here we go. Satpura is not just about jungle या tigers. Satpura is about much more than that. And आज गौरीसा रिसोर्ट पे आज एक बहुत ही यूनिक एक्टिविटी हमने प्लान करी है एंड उसके बारे में हमें साहू जी समझाएंगे। बट इट्स समथिंग विच आई थरली एंजॉयड एंड अब भी आई विल कीप कंटिन्यू टू काइंड ऑफ एंजॉय इट। साहू जी ज़रा बताइए प्लीज व्हाटएवर यू कैन। यस तो हमारे पास में बहुत अच्छा टीम है जो स्टार गेजिंग इंडिया। तो हम लोग जो है हम लोग टाइगर सफारी के अलावा, बोटिंग सफारी के अलावा, कैनिंग सफारी के अलावा, बफर सफारी के अलावा जो हम लोग नाइट में यूनिक स्टार है उसके बारे में पूरे अपने टेलीस्कोप की तरह उनको दिखाते हैं। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है पूरी तरह से ओपन जगह पे है जहाँ पर हम स्टार को अच्छी तरह से देख सकते हैं और स्टार को हमारे गेस्ट जो है उनको एक्सप्लेन हमारे टीम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे साथ में नीतू है, लक्ष्मी नारायण है और अनुराग है। उन्होंने अपने टेलीस्कोप सेटअप से मुझे जुपिटर, सैटर्न जैसे प्लैनेट्स और सप्तऋषि यानी 7 सेजेस स्टार कॉन्स्टेलेशन पैटर्न और यहां तक कि मून को क्लोजअप से देखने का मौका दिया। स्टार गेजिंग इंडिया टीम के साथ बिताई हुई वो शाम मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रही। अगली सुबह हम फिर से हमारी जामनी देव बफर जोन की सफारी के लिए तैयार थे। फिर एक नई सुबह, एक नई सफारी और एक नया एक्सपीरियंस। शार्प 5:30 बजे हमने हमारी 6 घंटे की सफारी स्टार्ट की। कल की थोड़ी डल शाम के मुकाबले आज का दिन काफी ब्राइट, सनी और बहुत ही सुंदर था। जंगल मानो जाग सा गया था। चारों ओर पंछियों के चहकने की आवाज, इंडियन गॉर्स के बड़े झुंड का ओपन ग्रासलैंड्स में दिखना और सांबर डियर फैमिली की खुली मूवमेंट्स देखना एक लाइवली जंगल का जीता जागता सबूत था। वो सुबह और स्पेशल तब बनी जब हमने एक पीकॉक को बिल्कुल हमारे सामने आकर अपने पर खोले हुए खड़े देखा। मैं उस स्पेशल मोमेंट को अपनी लेंस में तब तक कैप्चर करता रहा जब तक वो पीकॉक अपने पंख फिर से समेटकर आगे न चला जाए। वहां से थोड़ा आगे बढ़ते ही मैंने एक स्पॉटेड आउलेट को ट्री ट्रंक में बैठे हुए देखा और फिर हमने व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर को पानी में जंप करके मछलियां पकड़ने की कोशिश करते हुए भी कैप्चर किया। ये सारे स्पेशल मोमेंट्स एंजॉय करते हुए हम फिर से वो एरिया स्कैन करने लगे जहां कल हमने सहरा मेल टाइगर की मूवमेंट कैप्चर की थी। ऐसा लग रहा था कि वो शायद उस जगह से अब उठकर चला गया था। उसकी मूवमेंट के कोई साइंस नजर नहीं आ रहे थे। कल शाम जहां वो बैठा था
उससे कुछ ही दूरी पर हमने इंडियन गॉर्स का झुंड देखा, जिससे ये कंफर्म हुआ कि टाइगर वहां पर नहीं था। हम उसे ट्रैक कर ही रहे थे कि अचानक उस शांत जंगल में फिर से अलार्म कॉल्स गूंज उठी और हम उन कॉल्स की डायरेक्शन में आगे बढ़े। वहां जाते ही मैंने झाड़ियों के पीछे एक मूवमेंट देखी। पहले मुझे लगा कि कहीं वो सहरा मेल टाइगर तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब वो बाहर की तरफ बढ़ने लगा तब पता चला कि वो एक मेल लेपर्ड था। वो हमारी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था। उसका राइट पैर शायद थोड़ा इंजर्ड था क्योंकि वो हल्का सा लंगड़ाते हुए चल रहा था। इससे पहले मैंने काफी लेपर्ड साइटिंग्स अपने लेंस में कैप्चर की थी, लेकिन हेड ऑन लेपर्ड वॉक कैप्चर करने का ये मेरा पहला मौका था। कुछ देर हमारे सामने से चलकर वो लेपर्ड उस पहाड़ी के स्लोप से नीचे वाटर बॉडी की तरफ चला गया। ये लेपर्ड साइटिंग आज की इस सफारी का बहुत बड़ा हाईलाइट रहा। कुछ ही देर में हमने ऐसी जगह पर गाड़ी रुकाई जहां हम आराम से ब्रेकफास्ट कर सके। गौरीसा रिजॉर्ट ने पैक किया हुआ ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के बाद हम जंगल के बाकी सारे टाइगर हॉटस्पॉट्स चेक करने लगे। जामनी देव सतपुरा टाइगर रिजर्व का एक बफर गेट होने के बावजूद भी बहुत ही सुंदर जोन है। मैं काफी देर तक जिप्सी बंद करके जंगल की सुंदरता और उसके अलग अलग साउंड्स को कैप्चर करता रहा। अनफॉर्चुनेटली सफारी खत्म होने का वक्त हो चुका था और हमें एग्जिट गेट की ओर बढ़ना था। शार्प 11:30 बजे हमने हमारी मॉर्निंग सफारी खत्म की और अपने रिसॉर्ट की ओर चले गए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे अगले कुछ व्लॉग्स बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक माय जंगल जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज अभी के अभी करें। इंडियन वाइल्ड लाइफ से जुड़े खास एक्सपीरियंसेस के लिए देखते रहिए माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल।